Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है और अगर आपने पहले की 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हमने लास्ट वीडियोस में ये पढ़ा था कि पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हैं और पॉलिनेटिंग एजेंट कौन से हैं। अब हम बात करेंगे कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हो जाता है उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, और यही प्रोसेस है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आफ्टर द पोलन ग्रेन दैट लैंड ऑन अ स्टिग्मा व्हाट हैपेंस विद दैट पोलन ग्रेन। ठीक है, क्योंकि द पोलन ग्रेन कैन बी ऑफ राइट टाइप एंड कैन बी ऑफ रॉन्ग टाइप, क्योंकि वो किसी और स्पीशीज का भी हो सकता है। तो क्या होता है उन केसेस में? तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही कह रहा है कि पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं करता है कि राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन या फिर कंपैटिबल पोलन ग्रेन उसी स्पीशी का अपनी सेम स्पीशी पे लैंड करेगा, है ना। क्योंकि पॉलिनेशन डिफरेंट तरीके से हो रहा है, एयर, वाटर, विंड और डिफरेंट पॉलिनेटर्स की हेल्प से। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड किया हो, है ना। तो जो पिस्टल है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि सेल्फ पोलन कौन सा है, मेरी स्पीशीज का पोलन कौन सा है ना। तो पिस्टल ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं राइट टाइप ऑफ पोलन या फिर रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन। हम इससे ये समझते हैं राइट टाइप मीन्स कंपैटिबल सेम स्पीशी का, रॉन्ग टाइप मीन्स इनकम्पैटिबल जो कि किसी और स्पीशी का है बट किसी दूसरी स्पीशी के स्टिग्मा पे लैंड हो गया है। अब पहला केस है कि अगर पोलन राइट टाइप है या फिर कंपैटिबल है तो क्या होगा। ठीक है, अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप है या फिर कंपैटिबल है तो अब हमारे पास स्टार्ट होंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, मतलब पॉलिनेशन के बाद अब जो इवेंट्स होंगे वो कहलाएंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट का फर्स्ट स्टेप है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। अब आपकी पोलन ट्यूब फॉर्म होगी और पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, और पोलन ग्रेन मीन्स वो जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर होगा पोलन ट्यूब से, स्टाइल से एंट्री करके वो जाएगा ओवरी में जहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है विच विल लीड टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये जो एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज पोलन ग्रेन, ठीक है, कि रिकॉग्नाइज करे राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है, तो इट इज फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस होगी या फिर रिजेक्शन होगी। अगर राइट टाइप हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट स्टार्ट हो गए, पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई। और अगर रॉन्ग टाइप है तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स नहीं हो पाएंगे, मतलब पोलन ग्रेन रिजेक्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस, ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कैसे होती है? पिस्टल, अभी हमने बोला कि पिस्टल के पास एबिलिटी है, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, और ये रिकॉग्निशन होती है कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टल। तो ये केमिकल डायलॉग्स हैं, तो वो भी बातें करते हैं। अगर हम कहें लेमैन लैंग्वेज में, अगर हम कहें कि वहाँ बातें हो रही हैं, केमिकल डायलॉग्स हो रहे हैं पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में, ये पता लगाने के लिए कि ये राइट पोलन है कि नहीं, ये मेरी स्पीशीज का पोलन ग्रेन है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो डायलॉग है ये केमिकल मीडिएटेड है, तो वहाँ कई डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं पोलन और पिस्टल के इंटरैक्शन में, बात ये डायलॉग को होने के लिए, ताकि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स हो पाए। ठीक है, अगर ये सब सही रहता है तो एक्सेप्टेंस होती है, पोलन ट्यूब बनती है, और अगर रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन है तो इस डायलॉग से पता चल जाएगा और रिजेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि जहाँ पे से क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब वो पोलन ग्रेन को एक्सेप्टेंस नहीं मिली, इसीलिए उनकी पोलन ट्यूब डेवलप नहीं हो पाई। जबकि S3 और S4 में आप दो पोलन को देख सकते हो जिनकी पोलन ट्यूब डेवलप हो गई है, इसका मतलब उनको एक्सेप्टेंस मिली पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में, केमिकल डायलॉग के बाद एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ।
नेक्स्ट है, अगर आपका जो पोलन है वो रॉन्ग टाइप है तो क्या होगा, रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन होगा तो सिंपली वो पिस्टल उसे रिजेक्ट कर देगा। और रिजेक्ट कैसे किया, रिजेक्ट करना मीन्स वो पोलन ग्रेन का पोलन जर्मिनेशन नहीं होगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ कंपैटिबल पोलन ग्रेन का पोलन जर्मिनेशन होगा, जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब बाहर आएगी और वो एंट्री करेगी स्टाइल में, स्टाइल से फिर वो इट रीचेस द ओवरी, वो ओवरी तक पहुंचेगी जहां पे अब हमारे मेल गैमेट रिलीज होंगे। और अगर आपको याद होगा हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल। और बहुत सारे जो पोलन ग्रेन है, मतलब मेजर तो 2 सेल स्टेज में है, आपके पास 40% कुछ है वो 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। तो जो 3 सेल स्टेज में रिलीज हुए हैं वो तो पोलन ट्यूब से ट्रैवल करेंगे और डायरेक्ट मेल गैमेट ओवरी में एंट्री कर जाएगा। बट जो 2 सेल स्टेज में रिलीज हुए हैं उस केस में आपका जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होगा और 2 मेल गैमेट फॉर्म करेगा जो पोलन ट्यूब से फिर एंट्री लेंगे इनसाइड द ओवरी। ठीक है, तो आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो कैसे पोलन ट्यूब बन रही है और वहां से जो 2 मेल गैमेट है, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा और राइट हैंड साइड पे ये थोड़ी एनलार्ज्ड पिक्चर है जहाँ दिखा रहे हैं 2 मेल सेल्स ई डायग्राम में। ठीक है, तो जनरेटिव सेल डिवाइड होता है और 2 मेल गैमेट्स बनाता है। नेक्स्ट आपका हमने जब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, ओव्यूल का फॉर्मेशन पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, वहां से जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को ताकि पोलन ट्यूब इनसाइड द ओवरी, ओव्यूल में अंदर एंट्री ले सके। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ आफ्टर एक्सेप्टेंस और 2 मेल गैमेट आपके पहुंच गए इनसाइड द ओवरी। और ये जो पूरा इवेंट है, तो ऑल द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम पोलन पोजीशन ऑन द स्टिग्मा, पोलन के स्टिग्मा पे लैंड करने से लेकर पोलन ट्यूब बनने से लेकर ओव्यूल में एंट्री होने तक, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। और हम कह रहे हैं ये बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस है, रिजेक्शन है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है और एट लास्ट फर्टिलाइजेशन होगा जब मेल गैमेट इनसाइड द ओव्यूल पहुंचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने रिजेक्शन वाला पार्ट भी देखा है। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मीन्स, अब अगर हम आर्टिफिशियल वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ये हमने किया है ना। तो अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये एक मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ डिजायर्ड पोलन ग्रेन से ही हम पॉलिनेशन करवाते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में भी आपको पढ़ाया था कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं आपके पास, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उन सभी में जो केसेस है किस तरह से आपके जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट मैकेनिज्म शो करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने 4 पढ़े थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो ये प्रोसेस है इसमें दो मेन मेथड्स हैं, इमैस्कुलेशन और बेगिंग। तो हम असली में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का हमारा मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है? हम नहीं चाहते कि हमारे स्टिग्मा पे अनवांटेड पोलन ग्रेन आए, हमारा स्टिग्मा कंटामिनेटेड पोलन ग्रेन उसमें लैंड कर जाए। तो इस स्टेप से बचने के लिए हम 2 चीजें करते हैं, इमैस्कुलेशन और बेगिंग। तो आप डायग्राम में देख सकते हो इमैस्कुलेशन क्या होता है। इमैस्कुलेशन इज सिंपली रिमूवल ऑफ एंथर्स। आप एंथर को रिमूव कर रहे हो, तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो आप इमैस्कुलेशन से आप रिमूव कर दोगे एंथर को, तो आपका फ्लावर कैसा हो गया, अब यूनिसेक्सुअल हो गया।
ये फर्स्ट पैराग्राफ में यही है कि हमने पेयर ऑफ फोर्सेप लिए और वो कट कर दिया हमारा एंथर वहां से। अब आपके फ्लावर में क्या बचा है, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा है ना। अब जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको हम एक सूटेबल बैग से, जो आपने प्रीवियस पिक्चर में भी देखा, हमने उसे बैग से कवर कर दिया है। हमने कवर क्यों किया, हमने कवर इसीलिए किया है ताकि हमारे स्टिग्मा पे कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन लैंड ना कर जाए। तो ये जो कवरिंग है, ये जो प्रोसेस है कवरिंग द मेल फीमेल पार्ट दैट इज पिस्टल या फिर स्टिग्मा को कवर करना टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन या फिर टू प्रिवेंट अनवांटेड पोलन ग्रेन टू लैंड ऑन अ स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग। तो इसे हम बैगिंग कहते हैं। तो दो प्रोसेस आई थिंक क्लियर होंगे। इमैस्कुलेशन में हमने मेल पार्ट को रिमूव किया बाइसेक्सुअल फ्लावर से, फिर हमने उस जब हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर बचा सिर्फ फीमेल पार्ट, उसे हमने बैग कर दिया ताकि कोई और पोलन ग्रेन ना आ पाए। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कि जब हमने ऐसे फ्लावर को इमैस्कुलेट किया जो कि बाइसेक्सुअल है, तब हम उसमें क्या करेंगे, फ्लावर को बैक कर दिया, हमने उसे कवर कर दिया और हम सिर्फ अब उसमें डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स डालेंगे जो हमने कलेक्ट करें, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम चाहते हैं कि प्लांट ऐसा हो, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलन और स्टिग्मा पे होंगे वही आगे आपके जो सैपलिंग जो प्लांट बनेगा उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो अब हमने जब इमैस्कुलेशन कर दिया तब हम पॉलिनेशन करवाएंगे विद द यूज ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, ठीक है, विच आर टेस्टेड फॉर देयर कैरेक्टर्स, ठीक है। अब बैगिंग कर दी, अब हम डेवलप होने देंगे, फ्रूट्स आर अलाउड टू बी डेवलप्ड, ठीक है। ये केस हो गया आपके बाइसेक्सुअल में। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ फीमेल पार्ट उसमें प्रेजेंट है, तो आप उसको डायरेक्ट उसमें बैगिंग कर देंगे और वही सेम प्रोसेस जो अगर जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तब आप डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को वहाँ डालेंगे और फ्लावर को फिर से रीबैक कर देंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Thank you for watching the video.